27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अह अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया आई। यूपी में बहार मिली सबके रोजगार, हरे तोह के झूलनिया गढ़वाइब हो धनिया जनी रूसा तू वैसे, बचल न बादिन ढेर हो। अखिलेश भैया के शासन में होई सुख के सबेर हो। अब की आई साइकिल कट जाई मुश्किल, तोहके मेट्रो में लखनऊ घुमाइब हो। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अह अखिलेश मिली हमहू के नौकरी। वही हाव भाव वही शक्ति और जुनून है, सोच है समाजवादी, नेताजी का खून है। वही हाव भाव वही शक्ति और जुनून है, सोच है समाजवादी, नेताजी का खून है। देखो यही चर्चा है अब पूरा देश में, देखो यही चर्चा है अब पूरा देश में। नेताजी नजर आते हैं भैया अखिलेश में, नेताजी नजर आते हैं भैया अखिलेश में। नमस्कार, अभी हम मौजूद है जनपद जौनपुर में। समाजवादी गायक हमारे साथ रवि रांझा जी हैं। इनका एक गाना जो है बहुत तेज़ी से वायरल होता है, 27 में सपा जब आई हो गुजरिया। माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात भी करते हैं और विधानसभा का चुनाव लगभग 27 में तय हो चुका है कि 27 में विधानसभा का चुनाव होगा। भैया जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जिस प्रकार आपका गाना ट्रेंड किया, तमाम लोग आपको पसंद किया और सुने, तो क्या कहना चाहेंगे पहले उन दर्शकों को? सबसे पहले तो सभी हमारे श्रोतागण, हमारे जो भगवान रूपी श्रोतागण हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग गाना को इतना पसंद किए और शेयर कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लोगों के बीच में उसको पहुँचा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, अगर बात करें जिस प्रकार आप गाने में समाज के उन कष्ट को दर्शाया है, आपने ये भी कहा है कि अगर सपा की सरकार आती है 27 में तो कष्ट दूर हो जाएंगे, वो अपने वाइफ से कह रहे हैं, गुजरिया कुछ ऐसे करके आपने बोल दिया है, तो कहाँ से ये दिमाग में आया? देखिए, ये जो इस समय उत्तर प्रदेश की हालत है, यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी और जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार है और महंगाई तो चरम पे है और रोजगार का मतलब कि कोई अता पता ही नहीं है। 10 सालों से जो रोजगार की स्थिति है कि इंसान अब इस समय अपना मतलब रोजी रोटी के लिए भटक रहा है। तो ये वायरल होने का एक ये भी रीज़न है कि लोगों के दिल की बातों को मैंने गाने के माध्यम से लेकर आने की कोशिश की है। इसलिए इतना लोग, जैसे आपने बताया कि लोग इंटरटेन सॉन्ग ही पसंद करते हैं, ये क्यों? तो ये इसलिए कि इस समय लोग ये गाना सुन रहे हैं तो अपने से कनेक्ट कर रहे हैं और एक्सेप्ट करेंगे नहीं, हाँ, जो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो बदलनी चाहिए, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री होना चाहिए, समाजवादी पार्टी आनी चाहिए, तभी जा कर के उत्तर प्रदेश का विकास होगा। आपने कहा कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है, जो उसका दर्द है, हमने गाने के माध्यम से पिरोया है, समाज को दिखाया है। रवि जी, थोड़ा सा वो पहले गीत हो जाए। जी बिल्कुल। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अह अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया,
अइहाँ अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया आई, यूपी में बहार मिली सबके रोजगार, हरे तोह के झूलनिया गढ़वाइब हो 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अइहाँ अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। वाह, ये वही गीत है जिसे रवि रांझा जी इस वक्त कहें कि चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि समाजवादी गीत गाते हैं, जनता का दर्द गाते हैं और लोग पसंद करते हैं। रवि जी, कभी आप समाजवादी गाने और गाए थे? हाँ, समाजवादी पार्टी के गीत जो है, समाजवादी गीत मैं तो 15 साल से गा रहा हूँ। समाजवादी गायक कहा जाए एक प्रकार से आप? बिल्कुल, जो समाज की स्थिति को देखते हुए समाज को सुधारने के लिए, समाज में एकता बनाने के लिए, समाज में एक जो नफ़रत को मिटा करके प्रेम का संदेश देने में, चाहे समाज का के अंदर जो भी कुरीतियाँ हो उसे दूर करने के लिए जो आवाज़ उठाता है वो समाजवादी होता है। जो संघर्ष करता है समाजवादी, जो संघर्ष करता है समाज की भलाई के लिए जी, वो समाज। अच्छा, रवि जी बात करें कि जब आपका ये गाना वायरल होता है तो आपको कैसा फील होता है? 15 साल से लगातार आप गायकी के क्षेत्र में रहे, एक ऐसा गाना जो भविष्य बदल दिया, प्रदेश के क्या देश के लगभग जनता जानने लगी। कोई रवि रांझा गायक जौनपुर से है, वो भी समाजवादी गायक है, क्या लगा उस वक्त? नहीं, देखिए, ये तो लोगों का आशीर्वाद है। लोगों का आशीर्वाद। और गाना जो है, जैसा मैंने बताया कि लोगों के दिल की बात है, इसलिए लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग तारीफ़ कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और कोई गाना करे, कोई काम करे, कोई परिश्रम करे और उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो बेशक अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा फील हो रहा है। जी, रवि जी, अगर एक सवाल किया जाए, जहां लोग आज के दौर में अश्लील गा के वायरल हो रहे हैं, भोजपुरी जो है वहाँ अश्लीलता भी है, लेकिन आज समाज के दर्द को गा के वायरल होते हैं, क्या लगता है समाज के दर्द भी गा के गायक वायरल हो सकता है? बिल्कुल, ये असामाजिक चीज़ भी गा कर के आप वायरल हो सकते हैं। और बात वायरल होने न होने की बात अलग है, लेकिन हमेशा एक गायक को समाज के लिए भी गाना चाहिए। जो समाज में चल रही है स्थिति परिस्थिति, उस चीज़ को भी उजागर करना चाहिए और उस चीज़ को भी जनता के बीच में रखना चाहिए। एक ये गायक का एक दायित्व बनता है, एक कलाकार का। जैसे आप लोग प्रेस मीडिया से हैं तो आप लोगों की जैसे जिम्मेदारी बनती है कि समाज में हो रही सारी घटनाओं को, सच को सबके सामने लाएं। तो ऐसे में हम लोगों की भी जिम्मेदारी एक बनती है। जी जी। अगर बात करें कि राइटर जो होता है वो अपने कलम से गीत को लिखता है, गायक जो होता है अपने मुखार बिंदुओं से उसको सजाता है, तो ऐसा लगा कि इसको भी दिखाया जाए, समाज की जो कष्ट है इसको कौन कंपोज करता है गाने को? देखिए, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कंपोज करते हैं प्रिंस राजा। हमारा जो म्यूजिक किए हैं वो दरअसल हमारी पूरी टीम है। अब बिना टीम का कुछ काम नहीं, अकेले कोई काम नहीं कर सकता सारी चीज़ें, ठीक है। तो राइटर मृत्युंजय सिंह सिप्पी साहब बड़े राइटर हैं, उनके बोल हैं और उनके साथ बैठ के हम लोगों एक गीत को लिरिक्स को तैयार किया। फिर प्रिंस राजा म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनके पास जाके म्यूजिक करवाया। फिर वीडियो की जब तैयारी हुई तो शिवम यादव हैं वीडियो डायरेक्टर, उनको बुला करके हम लोग बताएं कि हाँ है कैसे क्या करना है। तो उसका वीडियो अच्छे से शूट किया गया है। तो उसके बाद, क्योंकि देखिए गाना और वीडियो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि आप जो चीज़ गा रहे हो, दर्शा भी रहे हो, तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है उसका। इसलिए इसका वीडियो भी हमने सोचा वीडियो करके ही डालें। अभिनय करता आप रहे, आपके साथ एक कहें कि अभिनेत्री भी देखी जाती हैं, बखूबी उन्होंने अभिनय किया आपके साथ, क्या लगा, उन्होंने पूरा साथ दिया? हाँ बिल्कुल, आर्टिस्ट देखिए, जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं वो बड़े ईमानदारी से काम करते हैं, अपना जो भी जितनी भी ताकत रहती है लगाते हैं। तो वो भी आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम किए हैं। जी, वायरल होने का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? वायरल होने का सबसे बड़ा श्रेय तो हम अपनी टीम को और जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग शेयर कर रहे हैं, सबको। दर्शकों को भी आप धन्यवाद दें। बिल्कुल बिल्कुल, मेन तो नहीं वही है ना। हाल फिलहाल में अभी कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला है?
अभी कुछ तैयारी चल रही है, जो आ जाएगा तब फिर मैं बताऊंगा। ये दर्शक इंतजार कर रहे हैं कोई और समाजवादी गीत आ जाए रवि रांझा का। बिल्कुल, बहुत जल्द ही और नए नए गीत सुनने को मिलेगा आप लोगों को। जैसे ये गीत था उसी तरह से बाकी भी जो अंतरा है मैं आपके माध्यम से सुना दूंगा इस गीत के। मैं धनिया जनी रूसा तू वैसे बचल न बादिन ढेर हो। अखिलेश भैया के शासन में होई सुख के सबेर हो। अब की आई साइकिल कट जाई मुश्किल तोहके मेट्रो में लखनऊ घुमाइब हो 27 में सपा जब आई हो गुजरिया अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। रवि जी क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी में वैकेंसी नहीं आ रही है? देखिए, आप प्रेस मीडिया से हैं, हमसे ज़्यादा आपको सारी चीज़ें पता रहती है। आप कोई एक बता दीजिए 10 साल में कौन सी आई है, तो मान लो एक भी वैकेंसी नहीं है, एक भी रोज़गार नहीं मिला। अगर आया होता, रोज़गार मिला होता तो शायद एक गीत मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मैं नहीं गाता। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि साल में 12 लाख युवा जो हैं रोज़गार पाते हैं, वह स्वरोजगार मेला भी लगाते हैं। रोज़गार के लिए तमाम ऐसे ज़िले में कैंप भी लगते हैं जहां रोज़गार मेला कहा जाता है, स्वरोजगार भी दिया जाता है। 12 लाख नौकरियां साल भर में माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। ये इनका अलग टाइप का नौकरी है। अब नौकरी के लिए बताएंगे तो बता देंगे कि जो वहाँ पे मेला में जो लोग बाइक से लोगों को ड्रॉप करके पैसे लेते तो उसको भी उन्होंने भी एक रोज़गार दे दिया कि ये नौकरी मैंने दिया था 4 लाख युवाओं को जो बेचारे तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे। फिलहाल में अभी स्टेटमेंट आता है हाँ, मुख्यमंत्री जी का। हाँ, अब जो प्रयागराज तैयारी कर रहे हैं टाइप के जितने चीज़ें हैं सबको नौकरी में ही गिन लेते हैं। कितने लोग नफरत फैलाने का खाली काम करते हैं, ठीक है, जिस पे अब क्या कहा जाए, बयानबाजी और तो उनका अलग टाइप का जो रोज़गार देने का तरीका है वो अलग है जी। लेकिन बड़े दावे के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाल है, अमन और चैन से जी रही। अभी कुंभ मेले में 66 करोड़ दर्शनार्थी स्नान करते हैं। देखिए ये आस्था का विषय है, अच्छी बात है, लेकिन ये तो गिनती है मुख्यमंत्री जी के पास कि कितने लोग स्नान कर लिए, लेकिन कितने लोग भगदड़ में मर गए, अव्यवस्था की वजह से कितने जाने गई, इसका आंकड़ा आज तक मुख्यमंत्री जी नहीं दे पाए। इसका भी आंकड़ा होना चाहिए। कितने लोग जा रहे हैं, कितने स्नान कर रहे हैं, अच्छी बात है, ये आस्था का विषय, लेकिन कितने लोगों की मौत होती है वो भी तो आंकड़ा आपके पास होना चाहिए। और इतनी अगर संख्या में आने वाले हैं, आपको पता है सारी चीज़, तो आपको व्यवस्था भी तो हिसाब से करना चाहिए जी। वो तो कह रहे थे कि 100 करोड़ की व्यवस्था है। नहीं, 100 करोड़ की व्यवस्था है तो उससे कम लोग आए और इतना अव्यवस्थित चीज़ें पाई गई, इतने लोगों की मौतें हो गई, कैसे? व्यवस्था करना चाहिए ना जी। क्या त्रुटि दिखी रवि जी? अब देखिए त्रुटि, अब तो देखिए ये जांच का विषय है, क्या त्रुटि है। हम लोग तो यही देखते हैं ना कि अव्यवस्था की वजह से कितनी परेशानियां हुई। चाहे ट्रैफिक होता है लेकिन इतना नहीं, व्यवस्था होता है तो कम होता है, कम परेशानियां होती है। इतनी जाने गई, ये हम लोगों को तो पता है अव्यवस्था की वजह से ही तो गई होगी जाने। तो एक जो सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए कि हाँ किस तरह से किया जाए, उसको एक बैठ के प्लान किया जाता है। हमारे मुख्यमंत्री जी सब खुद ही बन जाते हैं, इंजीनियर भी बन जाते हैं, सब सारे चीज़ें बन जाते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, तो जबकि आता कुछ नहीं है तो फिर उसमें दिक्कतें तो होती है ना जी। अच्छा रवि जी, अब ज़्यादा चर्चा न करते हुए एक आध और समाजवादी गीत आपकी हो तो दर्शक इंतजार कर रहे हैं, हो जाए। इतना तो चर्चा कर लिए। एक गीत हमने गाया था 2017 में जो काफ़ी वायरल हुआ था। वो गीत मैं
आपको सुनाऊंगा। वही हाव भाव वही शक्ति और जुनून है, वाह क्या बात। सोच है समाजवादी नेताजी का खून है। वही हाव भाव वही शक्ति और जुनून है, सोच है समाजवादी नेताजी का खून है। देखो यही चर्चा है अब पूरा देश में, देखो यही चर्चा है अब पूरा देश में। नेताजी नजर आते हैं भैया अखिलेश में, नेताजी नजर आते हैं भैया अखिलेश में। सपा प्रमुख को आपने माननीय मुलायम सिंह का दर्जा दे दिया कि माननीय मुलायम सिंह जो हैं वो अखिलेश यादव में झलकते हैं। श्रद्धेय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी नज़र आते हैं भैया अखिलेश में। क्या लगता है बैकवर्डों के नेता अखिलेश यादव जी हैं? ये पीडीए का जो नारा दिया गया है, ये इसमें शोषित वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक अगड़े में भी जो पिछड़े हुए हैं सारे, ये सारे लोग पीडीए के अंतर्गत आते हैं। तो पीडीए के नेता तो ही हैं अखिलेश यादव जी। उम्मीद है 27 में सरकार बन जाएगी। अरे भैया इतना गाना वायरल हो रहा, उम्मीद है क्या, होना ही है, हो जाएंगे 110%। अच्छा लोकसभा मैं से तो अपनी चीज़ों से ही रिलेट करूँगा ना। अच्छा ये आपने कहा कि इस समय जो गीतें अलग टाइप की चल रही हैं, और एक गीत कैसे चल गया, एक गीत इसीलिए चल गया, इसमें लोगों के दर्द की बात है। लोग चाहते हैं, लोग ये मान के बैठे हैं और लोग तैयार है। देखिए जनता के द्वारा ही तो चुने जाएंगे ना, जनता जो चाहेगी वही होगा। तो जनता जब चाह रही तो फिर इसमें ईट बट कोई आपके कहने का मतलब यह है कि हर समस्या का हल जो है जनता है, हर समस्या का पूरक जनता है। जनता जिसको वोट करेगी वही समस्या का हल करेगा, वही समस्या का हल करेगा। बाद में आकर समाजवादी पार्टी जनता के समस्या का हल करेगी। वाह, आप पूरे एकदम कहें कि गाय के साथ साथ समाजवादी नेता भी लगते हैं। ऑन द स्पॉट जवाब। नहीं ये आप लोगों के नेता नहीं, लेकिन हाँ एक सामाजिक गीतों को गाता हूँ, तो अब जो भी है क्या बताएं। अच्छा भावनाओं के साथ बह जाते हैं, समाजवादी गायक हैं। भावनाओं के साथ नहीं, मैं हकीकत को लेके चलता हूँ, और जहाँ हकीकत है, जहाँ सच्चाई है, वहाँ भावनाएं रहती हैं। देखिए तो अभी आपने सुना कि जिस प्रकार समाजवादी गायक रवि रांझा यादव जी ने अपने मुखार बिंदुओं से, अपने गीतों से आप लोगों को इंटरटेन किया, लेकिन ये चर्चा का विषय बने हुए हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ एक समाज ये देखना चाहता है, अश्लील से लेकर तमाम इंटरटेन वीडियो देखता है, लेकिन उसी में ये समाज के दर्द को पिरोते हैं, गाते हैं, और समाज को दर्द भी सुना जाता है। इसलिए हम समाज का दर्द कह रहे हैं कि इस वक्त युवा जो हैं वो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, महिला हैं जो पीड़ित हैं, उनके तमाम में से आपत्तिजनक फोटो वीडियोज वायरल हो रहे हैं। अभी कुंभ में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक पोस्ट करते हैं कि एक तस्वीर की जो कीमत थी वो बेची जा रही थी 1999 रुपये में। ये समाज का जो दर्द है ये गाते हैं और लोग पसंद करते हैं। अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, फिर मिलते हैं नए वीडियो नए खबर के साथ। जय।